तो बिल्कुल दिखाई पड़ेगा क्योंकि अब जो है जैसे-जैसे समय बीत रहा है वैसे-वैसे जो है अब स्थिति और स्पष्ट हो रही है कि आखिरकार किस तरफ जो है यहाँ पर रुझान जाते हुए नज़र आ रहे हैं और रुझान जो है वो आखिरकार किस तरीके से तब्दील भी हो रहे हैं नतीजों में। बिल्कुल। इसके ऊपर जो है अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन फिलहाल अगर बात कर ली जाए बाकी राज्यों की, पुडुचेरी में देखिए 30 में से जो है 27 सीटों के रुझान फिलहाल आ चुके हैं, जिसमें से एआईएनआरसी 13 पे आगे चल रही है। इसी के साथ आपको बता दें अगर केरलम की बात की जाए तो एलडीएफ यहाँ 45 और यूडीएफ 90 सीटों पे आगे चल रही है। देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसी के चलते जो है यहाँ यूडीएफ क्योंकि 90 सीटों पे आगे चल रही है तो एक जश्न जो है वो दिखते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस काफी ज्यादा उत्साहित दिखते हुए नजर आ रही है। अब देखिए अंकुर, यहाँ गौर करने वाली चीज ये है जो हम दर्शकों को अपने बता दें कि अगर केरला की बात कर ली जाए या तमिलनाडु की बात कर ली जाए, केरला में एलडीएफ जो है वो सरकार में है अभी, वहीं अगर तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो है डीएमके सरकार में है अभी। ऐसे में ये दोनों ही पार्टियां हैं जो कम सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रही हैं और इनके लिए चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। अगर बात कर ली जाए देखिए 45 सीटें जो हैं वो यहाँ पर एलडीएफ को मिलते हुए अगर नजर आ रही हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि अगर इसी के आसपास सीटें जो हैं वो 50 से भी कम सीटें जो हैं वो डीएमके को मिलते हुए नजर आ रही हैं, तो इनके लिए बहुत बड़े चिंता का विषय ये है कि क्या इनकी भी जो है सत्ता से बाहरी हो सकते हैं, क्या इनकी सत्ता में वापसी अब मुश्किल है, क्या ये सत्ता में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्या अब जो है लोगों ने इनको नकार दिया है। क्योंकि डीएमके प्लस जो है वो तकरीबन 50 सीटों पे जो है अभी बढ़त अपनी बनाए हुए तमिलनाडु के अंदर, और 50 सीटों का मतलब आप ये मान के चलिए कि देखिए अभी आप सरकार में हैं और सरकार में होने के बावजूद भी अगर बाकी तमाम विपक्षी दल और एक नई उभरती हुई पार्टी आपसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही है तो क्या जनता ने आपको नकार दिया, एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता जो है उदाहरण केरला के अंदर, जिसे केरलम कर दिया गया है अब, वहां भी देखने को मिला है, जब सिर्फ 40 से 45 सीटों पर सिमटती हुई जो है फिलहाल एलडीएफ नजर आ रही है। एलडीएफ वही पार्टी है जिसकी मौजूदा वक्त में केरला के अंदर सरकार है और यही शायद कारण है कि देखिए इतनी कम सीटें वहां मिल रही हैं, जिसकी वजह से यूडीएफ को इतनी बढ़त मिल रही है। यूडीएफ को 90 से ज्यादा सीटें वहां दिखते हुए नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से खासा उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में भी दिखते हुए नजर आ रहा है। कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित जो है वो दिखाई दे रहे हैं अंकुर। लेकिन समृद्ध यहाँ पर जो है उत्साह की बात तो है ही, चलिए, क्योंकि आज चुनाव का महापर्व का अंत है। आज जो है निष्कर्ष निकल कर आएंगे पांचों राज्य के। आज जो है निष्कर्ष की बात करते हैं, लेकिन निष्कर्ष की बात अगर हम पश्चिम बंगाल की करें समृद्ध, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर कितने आरोप लगाए गए, मतदान के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगाए गए, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई, लेकिन जनता वहां की तो सीधे तौर पर यह कह देती है कि हमें तो टीएमसी दबाव बना रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता कहूं या टीएमसी के गुंडे कहूं, कुछ भी देखिए कह लो। गुंडों का आपने टीएमसी का जिक्र किया तो यहाँ पे एक बयान ये भी योगी आदित्यनाथ का याद करने वाला है कि योगी आदित्यनाथ जब प्रचार करने आए, क्योंकि देखिए तमाम मुख्यमंत्री जो हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल थे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे, ये दोनों ही वहां जाते हैं और प्रमुखता से जो है यहाँ बीजेपी की बात रखते हैं और टीएमसी को घेरने का काम करते हैं। प्रचार प्रसार जो है वो बीजेपी के लिए करते हैं। सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कोई कही गई थी वो ये थी कि 4 मई के बाद टीएमसी के जितने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने, अगर मैं सही ढंग से कहूं तो टीएमसी के गुंडे, उन्होंने कहा था कि टीएमसी के गुंडे 4 तारीख के बाद यहां पे जो है झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अमित शाह ने भी सीधे तौर पर, ये अमित शाह की बात करूं, प्रधानमंत्री मोदी की बात करूं, दोनों ने कहीं ना कहीं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी दे दी थी कि टीएमसी के गुंडों के पास सिर्फ 4 तारीख तक का समय है। पहले उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने कि 29 तारीख तक का समय है आपके पास, 29 तारीख को आप खुद सरेंडर कर दीजिए थाने में जाके, वरना 4 तारीख के बाद हम देखेंगे। सबसे पहला प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज की जो है ये सबूत दे दिए कि प्रधानमंत्री मोदी और खुद पूरे बीजेपी को भरोसा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी। उसके बाद बात करें अमित शाह की, गृह मंत्री अमित शाह की, तो अमित शाह सीधे तौर पर ये कह देते हैं कि 4 तारीख को, अगर 4 तारीख तक इन गुंडों ने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके बाद हम इनको उल्टा लटका के सीधा करेंगे। यानी आप यूं समझिए समृद्ध की गुंडों को उनकी भाषा में समझाने की बात जो है यहाँ पर बीजेपी ने, लेकिन देखिए बयानबाजियां जो हैं वो दोनों ही तरफ से सामने निकल के आ रही हैं, कोई नई चीज नहीं है। देखिए आपने अभी प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया, गृह मंत्री का जिक्र किया, शुभेंदु अधिकारी तो लगातार खैर हमलावर हैं ही सरकार के ऊपर। बिल्कुल, इसके अलावा तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो हमलावर पश्चिम बंगाल के अंदर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहे सूबे के कर ली जाए, यूपी की कर ली जाए, उत्तराखंड की कर ली जाए, ये जब भी दौरे पे आए तो उन्होंने देखिए ममता सरकार को घेरने का यहाँ पे काम किया है। लेकिन इसी के विपरीत देखिए यहाँ पे अब टीएमसी की ओर से भी जो है बयानबाजी सामने निकल के आती है। ममता बनर्जी तो बयानबाजी करती ही है, लेकिन उसी के साथ अभिषेक बनर्जी भी साफ तौर पे कह देते हैं कि 4 मई के बाद देखता हूं कौन दिल्ली से किसको बचाने आता है। ये एक बहुत बड़ा बयान यहाँ किया है। तो क्या साफ तौर पे यहाँ पे वो प्रधानमंत्री को ललकार रहे थे, प्रधानमंत्री के ऊपर हमलावर हो रहे थे? क्या ये कह रहे थे कि देखिए 4 मई को, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं लौट के 4 मई को आऊंगा, तो ऐसे में क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए 4 मई से दिल्ली को कौन आता है वो देखता हूं कौन बचाता है। तो आखिरकार अगर यहाँ पर आईपीएस अजयपाल शर्मा की नियुक्ति की गई थी बाकायदा पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर, यहाँ पर उनको सिंघम बुलाया जाता है उत्तर प्रदेश का, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि
आईपीएस अजयपाल शर्मा को भी कहीं ना कहीं टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान ने भी एक तरीके से धमकी दी थी कि ये शुरू तो आपने किया है लेकिन खत्म हम करेंगे। लेकिन जो रुझानों का आंकड़ा है समृद्ध, वो कुछ और बयां कर रहा है। रुझानों का आंकड़ा ये बयां कर रहा है कि बीजेपी ने ही, अगर बीजेपी की तरफ इल्जाम लगाया जा रहा है तो आंकड़ा तो यही बता रहा है कि बीजेपी ने शुरू किया है, खत्म भी बीजेपी ही कर रही है। यानी ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि टीएमसी बीजेपी में जितने आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और साफ तौर पर जो है ये सारी चीजें पश्चिम बंगाल के चुनाव को कहीं ना कहीं इफेक्ट करी।